Hello friends, my name is Mukesh. Welcome to my channel Classifieds Help. इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी 10 बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदते समय। तो पहला पॉइंट है कि किस उद्देश्य से आप प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। क्या आप अपने रहने के लिए मकान या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं। दोनों बातों में काफ़ी फ़र्क है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हम किसी भी राज्य में कर सकते हैं। कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। लेकिन अगर हम रहने के लिए ख़रीद रहे हैं तो फिर एक फैमिली को रहने के लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि लोकेशन का चुनाव करना। कहाँ प्रॉपर्टी लिया जाए इसके ऊपर आपको काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है। वह अपने ज़रूरत के हिसाब से जगह का चुनाव करना चाहिए। पहले ये सोचें कि जगह कैसी होनी चाहिए, इस पर विचार करें। और जगह ऐसी होनी चाहिए जो आपके मन के अनुकूल हो। मतलब कि अगर वहाँ आप रहना चाहें तो वहाँ कैसे लोग रहते हैं, वहाँ क्या सुविधाएं हैं वगैरह बातों का भी पता लगा लें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो कितने साल में कितना प्रॉपर्टी का दाम बढ़ जाएगा, इस बात का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है ओनरशिप या टाइटल टू प्रॉपर्टी को चेक करना। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब उसका मालिकाना हक किसके पास है, यानी टाइटल किसके पास है। इसके लिए आपको कागजात मंगवाना चाहिए। यह भी देखें कि किस बिल्डर पर कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं है। कुछ कन्फ्यूज़न लगे तो किसी एक्सपर्ट या वकील से सलाह लें और सही दस्तावेज से आपका धन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉड के ज़्यादातर मामले पक्के कागजात के अभाव में ही होते हैं। चौथा पॉइंट है सरकारी इजाज़त का पता ना करना। अगर आप फ्लैट ख़रीदने जा रहे हैं तो यह देखिए कि बिल्डर को कंस्ट्रक्शन शुरू करने की इजाज़त मिली है या नहीं। बिल्डर इस बारे में गलत आपकी कोशिश करते हैं, बरगलाने की कोशिश करते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए संबंधित विभाग जैसे डीडीए और जीडीए, आवास बोर्ड आदि से पूछताछ करनी चाहिए। और अगर संतोषजनक जवाब ना मिले तो आरटीआई का भी सहारा लिया जा सकता है। सरकारी इजाज़त कई तरह के होते हैं, जैसे निर्माण शुरू करने की, पर्यावरण विभाग की, ज़मीन के दाम का भुगतान वगैरह। सभी की जानकारी इकट्ठी कर लेने से आप सुरक्षित रहेंगे। प्रॉपर्टी का नक्शा पास हुआ है या नहीं, यह जानना भी ज़रूरी है। अगर तैयार मकान है तो यह देखें कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है या नहीं मिला है। सभी तरह की एनओसी देखें, लेने के बाद ही प्रॉपर्टी लें। पांचवा पॉइंट है प्रॉपर्टी पे लोन या कर्ज। पता करें कि प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज तो नहीं लिया गया है। अगर ऐसा है तो उसके भुगतान की जिम्मेदारी भी आप पर आ सकती है। यह जानना आसान नहीं होगा और इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। कई बिल्डर ने अपने निवेशकों को इस तरीके से काफ़ी चूना लगाया है। वे उसे गिरवी रख कर कर्ज ले लेते हैं और प्रॉपर्टी को आगे बेच देते हैं। वे उसे गिरवी रख कर कर्ज लेते हैं और प्रॉपर्टी को आगे भेजते हैं, जिससे कि कस्टमर को काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। और हम छठा पॉइंट देखते हैं कि छठा पॉइंट है बेचने वाले की जानकारी। जिनसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वे कैसे लोग हैं, वह जानना भी ज़रूरी है। नामी ग्रामी बिल्डरों से फ्लैट खरीदने पर यह फ़ायदा होता है कि वह बहुत बड़ी गड़बड़ी की आशंका नहीं होती है। किसी बिल्डर से फ्लैट खरीदने वक्त यह ज़रूर देखें कि उसने कितने मकान बना कर दिए हैं, इससे उसकी क्षमता का पता चलता है। कई ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने एक भी बिल्डिंग नहीं बनाई है और सिर्फ विज्ञापन देकर लोगों से पैसे ऐंठते रहते हैं। बिल्डर की सफलता के बारे में पता ज़रूर करें।
सातवां पॉइंट है धोखे से भरे विज्ञापन। प्रॉपर्टी के बहुत ही लुभावने विज्ञापन छपते रहते हैं और लोग झांसे में आ जाते हैं। इन विज्ञापनों के काफ़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो दरअसल वहाँ होती ही नहीं हैं। विज्ञापन में बताए गए घरों में जितनी भी फिटिंग लगी दिखाई देती है वह आपको मिलेगी या नहीं, यह जानकारी ज़रूर ले लें। आठवां पॉइंट है सैंपल फ्लैट का इम्प्रेशन। ज़्यादातर बिल्डर सैंपल फ्लैट को ख़रीदारों को दिखाते हैं। ये ख़ासतौर से बहुत सुंदर बनाए जाते हैं और उनमें से खूब चमक धमक भी होती है। इनमें बेहतरीन फिटिंग और जगह का सही इस्तेमाल किया जाता है। बिल्डर बहुत चालाकी से वहाँ फिटिंग लगाते हैं और बेहतरीन कंपनियों के सामने दिखाते हैं, जबकि मकान देते वक्त वैसा कुछ नहीं होता है। नौवां पॉइंट है अलग अलग चार्ज का फेरा। बिल्डर मकान की कीमत वसूलने वक्त कई तरह के चार्ज लगाता है। यह सब कुछ पहले से तय होना चाहिए और आपको सभी कुछ विस्तार से जान लेना चाहिए। मसलन कार पार्किंग। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई भी बिल्डर पार्किंग के पैसे चार्ज नहीं कर सकता है, जबकि ज़्यादातर बिल्डर 1 से 3 लाख रुपए तक का पार्किंग चार्ज ले लेते हैं। 10वां और लास्ट पॉइंट है नियम कानून को ना जानना। आप जहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहाँ के नियम कानून के बारे में जान लें। भारत में हिमाचल, कश्मीर और गोवा कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ बाहर वालों के लिए ज़मीन खरीदने पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।